इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा गया है। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में कहा कि ऑडियो लीक्स केस में मुझे पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा कि मुझे पैगाम दिया गया सर्विलेंस के तरीकेकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा कि मैंने ऐसी धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मुझे नहीं लगा कि ऐसे पैगामात से इंसाफ की फराहमी में नुकसान का खतरा पैदा किया हो। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर एवान कहते हैं कि रियासतों के कुछ एहसास मामूलात होते हैं। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से किसी औहदेदार या ऑफिसर ने राब्ता करने की कोशिश नहीं की। खत के मंदरजात को रिपोर्ट इस तरह से किया गया है जिससे मुदाखलत का तासुर दिया जा रहा है। खत के मंदरजात में कोई भी पैगाम इंसाफ के हसूल में मुदाखलत नहीं है। इसका रेफरेंस सोशल मीडिया कैंपेन की तरफ भी था। मैं तो सोशल मीडिया पे ये भी देख रहा था कि लोअर जुडिशरी के जजेस ने खत लिखा है चीफ जस्टिस को, उस पर भी बात होनी चाहिए कि उनको बकायदा प्रेशराइज किया जाता है, बुला के उनको बकायदा बड़ी सख्त जबान के अंदर कहा जाता है कि फलां केस में फलां फैसला करो। और ये तासुर सारा जो है सोशल मीडिया पे सारा दिन चलता है और हम ये समझते हैं। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की शहरियत, टैक्स तफसीलात, सफर वगैरह सबके सामने होने चाहिए। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि कुछ हिस्सा इन कैमरा सेशन कर लिया जाए। अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के जरिए जो भी कम्युनिकेशन होती है वो एक तयशुदा तरीकाकार है। इसकी रिक्वेस्ट के केस को आप इन कैमरा कर लें क्योंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी के मुतालिक मामलात हैं, मामूल के मामलात हैं। ऐसी रिक्वेस्ट अदालतों से हमेशा सुनी है और सुननी चाहिए भी। अदलिया में मुदाखलत की तशहीर बहुत तकलीफ दे है। 6 जजों के खत पर कमीशन इसलिए बनाया था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। हुकूमत और अदालतों का मौकफ है कि आजाद अदलिया ही मुल्क को आगे लेकर जाती है। जिस तरह के चैलेंजेस का सामना है उसमें तमाम इदारों को एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। किसी एक जगह पर एग्जीक्यूटिव, सिक्योरिटी, पार्लियामान और कानून साजी का काम नहीं हो सकता। इस तरह मुल्क नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को नैब तरमीम केस में वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने नैब तरमीम का अदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत की। दौरान समाअत बानी तहरीक इंसाफ का खत सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि खत के मुताबिक बानी पीटीआई जाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि फैसला उन्होंने करना है, खुद पेश होना चाहते हैं या वकील करेंगे। जस्टिस अतन मिन्नोला ने रिमार्क्स दिए कि इस मुकदमे में बानी पीटीआई जाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं तो उनको यहाँ पेश किया जाना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये आइन से मुतालिक मामला है, किसी के जाती हकूक का मामला नहीं। वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत को टैक्स नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हुकूमत की जानिब से नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स बंद करने के खिलाफ निजी मोबाइल फोन कंपनी की दरखास्त पर समाअत की। निजी मोबाइल फोन कंपनी की तरफ से सलमान अकरम राजा एडवोकेट अदालत में पेश हुए और कहा कि कानून में की गई तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आजादी के बुनियादी हक के मुनाफी है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आजाद कश्मीर में एहतजाज के दौरान एक पुलिस एहलकार समेत शहरियों के जाँ बहक और जख्मी होने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि इस हवाले से 23 अरब रुपए की खतीर रकम का ऐलान कर दिया गया। आजाद कश्मीर में एहतजाजी तहरीक शुरू हुई थी जिस पर फौरी फैसले किए। उनका कहना था कि मुजाहिरीन के मुतालबात सुने, मुतफक्का तौर पर इस नतीजे पर पहुंचे हैं, उनके मुतालबात और जरूरियात पूरी करें। आजाद कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुतालबात की मंजूरी के बाद शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल खत्म कर दी। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक गुज़श्ता रोज नाखुशगवार वाकयात की वजह से 3 बजे तक सोग रहेगा। 3 बजे के बाद शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल खत्म तस्वुर होगी। आजाद कश्मीर हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं, जिसके बाद अब एहतजाज का कोई जवाब बाकी नहीं है। दारुल हुकूमत से काफिले वापस घरों को रवाना होने लगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्ट्रेटेजिक रियासती मलकती इदारों के अलावा दीगर तमाम हुकूमती मलकती इदारों के निजकारी का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत निजकारी और निजकारी कमीशन के अमूर के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ारत निजकारी और निजकारी कमीशन की तरफ से निजकारी प्रोग्राम 2024 ता 2029 का रोड मैप पेश किया गया। इस मौका पर इजलास को हुकूमती मलकती इदारों की निजकारी के हवाले से पेश रखकर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इसराइली फौज के गजा में हमले तेज करने के रद्द अमल में फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों की सऊदी फौज से शदीद झड़पों का सिलसिला जारी। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों से झड़पों में 50 इसराइली फौजी जख्मी हो गए, जबकि ड्रोन हमले से इसराइली टैंक भी तबाह कर दिया गया। दूसरी जानिब रफा में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर इसराइली फौज की फायरिंग से फलस्तीनी ड्राइवर शहीद और गैर मुल्की इमदादी एहलकार जख्मी हो गया। उधर दुनिया भर में मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आर्टिकल 6 लगाने का आगाज फील्ड मार्शल अयूब खान से किया जाना चाहिए। अयूब खान की लाश को कब्र से निकालकर फांसी दी जाए। कौमी असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आइन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फील्ड मार्शल अयूब खान ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने एहतजाज और शोर शराबा किया। फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान एहतजाज किया। अमरीकी सदर जो बाइडन के आला कौमी सलामती के मुशीर का कहना है कि अमरीका इस बात पर यकीन नहीं रखता कि गजा में नस्लकुशी हो रही है, ताहम इसराइल को फलस्तीनी शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए मजीद इक़दाम करने चाहिए। फ्रांसीसी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान ने कहा कि अमन की जिम्मेदारी फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास पर आयद होती है। जैक सुलिवान ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हमें यकीन है कि इसराइल मासूम शहरियों के तहफ्फुज़ और भलाई को यकीनी बनाने के लिए मजीद इक़दाम कर सकता है और करने चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन हमास की शिकस्त चाहते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे भर में गैर फाल और खराब फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फाल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आप पाक अथॉरिटी से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें सेनेटर परवेज रशीद, मरियम औरंगज़ेब, ज़िशान रफीक, ज़िशान मलिक, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अजीज और दीगर शरीक हुए। इजलास में पंजाब भर में 5027 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने खारे पानी वाले इलाकों में तरजीही बुनियादों पर नए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने की हिदायत कर दी है।
कोर्ट ने कम उम्र लड़की की शादी करवाने वाले निकाह ख्वाह के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस इनवारुल हक पन्नू ने हुमैरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। कम उम्र बच्ची को दारुल इमान में लाकर अदालत में पेश किया गया। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि बच्ची की उम्र 15 साल है। जबरदस्ती शादी करवाई गई। बच्ची के अगवा का मुकदमा थाना शादरा में दर्ज है। बादशाह लाहौर हाईकोर्ट ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को मुकदमे पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। पंजाब में झूठी, मतघड़त और गैर हकीकी खबरों के तदारुक के लिए सूबाई हुकूमत ने हक के इज्जत कानून 2024 लागू कराने का फैसला कर लिया। कानून का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली इन झूठी और गैर हकीकी खबरों पर होगा जिससे किसी फर्ज या इदारे का तशख्खुस खराब हो। कानून का इतलाक इन झूठी खबरों के तदारुक के लिए किया जाएगा जो किसी शख्स की प्राइवेसी और पब्लिक पोजीशन को खराब करने के लिए फैलाई जाएंगी। लाहौर हाईकोर्ट ने जिले शाह कत्ल केस में साबिक वफाकी वजीर दाखिला फवाद चौधरी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस इनवारुल हक पन्नू ने फवाद चौधरी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत सरकारी वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि फवाद चौधरी पर इल्जाम है कि उन्होंने हकाइक को छुपाया। साबिक वफाकी वजीर ने रियासत को बताया नहीं कि एक शख्स की गाड़ी से जिले शाह का हादसा हुआ है। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा मरियम नफीस की सी ग्रीन साड़ी में अदाओं ने फैशन की दुनिया में तहलका मचा दिया। मैं अदाकारा मरियम नफीस ने अवार्ड शो में शिरकत की जहां वो लाइमलाइट चुराती नजर आई। अदाकारा मरियम नफीस ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी चंद तस्वीर मदाहों के साथ शेयर की जिन्होंने मदाहों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली। मज़कूरा तस्वीर में अदाकारा ने सी ग्रीन साड़ी ज़ेबतन कर रखी है जबकि गहरे मेकअप और खुली जुल्फों के साथ वो मदाहों के दिलों पर कहर ढा रही हैं। तस्वीर ने सोशल मीडिया पर आते ही धूम मचा दी जबकि मरियम नफीस मदाहों की जानिब से खूब तारीफें भी बटोर रही हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को नैब तरमीम केस में वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाजत दे दी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने नैब तरमीम कालअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच का हिस्सा हैं। दौरान सवाल बानी तहरीक इंसाफ का खत सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि खत के मुताबिक बानी पीटीआई जाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि फैसला उन्होंने करना है, खुद पेश होना चाहते हैं या वकील करेंगे। जस्टिस अतर मिनुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इस मुकदमे में बानी पीटीआई जाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं तो उनको यहाँ पेश किया जाना चाहिए। वो इस मुकदमे में एक फरीक हैं, हम उनको पेश होने के हक से कैसे रोक सकते हैं? ये नैब का मामला है और जाती हैसियत में पेश होना उनका हक है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये आइन से मुतालिक मामला है, किसी के जाती हकूक का मामला नहीं। एक बंदा जो वकील भी नहीं है वो हमें कैसे मामलत फराहम कर सकता है? हमारा ऑर्डर था कि वो अपने वकील के जरिए दलाइल दे सकते हैं। हम 5 मिनट के लिए समाअत मुलतवी करके इस पर मुशावरत कर लेते हैं। वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा गया है। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में कहा कि ऑडियो लीक्स केस में मुझे पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा कि मुझे पैगाम दिया गया सर्विलेंस के तरीकेकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ।
जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा कि मैंने ऐसे धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मुझे नहीं लगा कि ऐसे पैगामात ने इंसाफ की फराहमी में नुकसान का खतरा पैदा किया हो। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की शहरियत, टैक्स तफसीलात, सफर वगैरह सबके सामने होने चाहिए। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि कुछ हिस्सा इन कैमरा सेशन कर लिया जाए। अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के जरिए जो भी कम्युनिकेशन होती है वो एक तयशुदा तरीकेकार से है। इस तरह के रिक्वेस्ट के केस को आप इन कैमरा कर लें, क्योंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी के मुतालिक मामूलात हैं, मामूल के मामूलात हैं। ऐसी रिक्वेस्ट अदालतों ने हमेशा सुनी है और सुननी चाहिए भी। अदलिया में मुदाखलत की तशरीह बहुत तकलीफदेह है। 6 जजेस के खत पर कमीशन इसलिए बनाया था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हुकूमती और इदारों का मौकिफ है कि आजाद अदलिया ही मुल्क को आगे लेकर जाती है। जिस तरह के चैलेंज का सामना है, इसमें तमाम इदारों को एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। किसी एक जगह पर एग्जीक्यूटिव, सिक्योरिटी, पार्लिमान और कानून साजी का काम नहीं हो सकता। इस तरह मुल्क नहीं चलता। हुकूमत या कोई रियासती इदारा अदलिया के आईनी फराइज में मुदाखलत नहीं करता। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर ऐवान कहते हैं, रियासतों के कुछ हसास मामलात होते हैं। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से किसी ओहदेदार या ऑफिसर ने राब्ता करने की कोशिश नहीं की। खत के मंदरजात को रिपोर्ट इस तरह से किया गया है जिससे मुदाखलत का तासुर दिया जा रहा है। खत के मंदरजात में कोई भी पैगाम इंसाफ के हुसूल में मुदाखलत नहीं, उसका रेफरेंस सोशल मीडिया कैंपेन की तरफ ही था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आजाद कश्मीर में एहतजाज के दौरान एक पुलिस एहलकार समेत शहरियों के जाँ बहक और जख्मी होने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि इस हवाले से 23 अरब रुपए की खतीर रकम का ऐलान कर दिया है। आजाद कश्मीर में एहतजाजी तहरीक शुरू हुई थी जिस पर फौरी फैसले किए। उनका कहना था कि मुजाहिरीन के मुतालबात सुने, मुतफक्का तौर पर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उनके मुतालबात और जरूरियात पूरी करें। वफाकी हुकूमत ने 23 अरब रुपए की खतीर रकम का ऐलान किया। यह आजाद कश्मीर की बहनों और भाइयों के लिए इमदादी रकम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं खुद भी चंद रोज में उनसे मिलने के लिए मुजफ्फराबाद जाऊंगा। हमारी इज्तिमाई कोशिशों के नतीजे में ये तहरीक खत्म हो चुकी है, लेकिन अफसोस की बात है कि चंद जाने चली गई, माली नुकसान भी हुए। उन्होंने कहा कि इंसानी जानों के नुकसान पर हमें बहुत दुख है। उनमें एक सिपाही भी शहीद हुआ, चंद शहरी जाँ बहक और जख्मी हो गए। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। उन्होंने कहा कि बाज लोग ये सोचकर आए थे कि इस तहरीक की आड़ में अमन व अमान तबाह करना है और मामूलात खराब करना है। इंसानी जाने गई, उसका हम सबको अफसोस है, लेकिन आज ये तहरीक खत्म हो चुकी है। आजाद कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुतालबात की मंजूरी के बाद शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल खत्म कर दी है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक गुज़श्ता रोज नाखुशगवार वाकयात की वजह से 3 बजे तक सोग रहेगा। 3 बजे के बाद शटर डाउन, पहिया जाम हड़ताल खत्म तस्वुर होगी। आजाद कश्मीर हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं, जिसके बाद अब एहतजाज का कोई जवाब बाकी नहीं है। दारुल हुकूमत से काफिले वापस घरों को रवाना होने लगे। खबर शामिल करें। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को टैक्स नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने हुकूमत की जानिब से नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स बंद करने के खिलाफ निजी मोबाइल फोन कंपनी की दरख्वास्त पर समाअत की। निजी मोबाइल फोन कंपनी की तरफ से सलमान अकरम राजा एडवोकेट अदालत में पेश हुए और कहा कि कानून में की गई तरामीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आजादी के बुनियादी हक के मनाफी है। चीफ जस्टिस ने मोबाइल फोन कंपनी की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी करते हुए हुकूमत को नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स बंद करने से रोक दिया है।
बलूचिस्तान में ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए विफाकी वजीर मनसूबा बंदी और तरक्की और खुसूसी इस्लाहात एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें विफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस लगारी, विफाकी वजीर समंदरी उमूर कैसर अहमद शेख और सेक्रेटरी पावर समेत विफाक और सूबे के आला हुकाम शरीक हुए। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि बलूचिस्तान में बिजली की किल्लत की वजह से किसानों को ज़राअत और खेती बाड़ी के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की तरसील और फराहमी में बेहतरी लाना ज़राअत के शोबे के लिए नागुज़ीर है। नाकाफी बिजली और लोड शेडिंग से ज़राअत के शोबे पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। बलूचिस्तान में तवानाई की जरूरियात को पूरा करने और बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मुतबादिल ज़राए इख्तियार करना सूबे के अवाम की सबसे अहम जरूरत है। शमसी तवानाई का हुसूल और सोलर ट्यूबवेल ज़राअत के शोबे में बेहतरी ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिजली की चोरी रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस हवाले से सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। हमारी हुकूमत बिजली चोरी को रोकने के लिए इकदाम यकीनी बनाएगी। विफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल की जानिब से बलूचिस्तान में ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के अमल में तेजी लाने का इरादा किया गया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद हमारी अवलीन तरजीह है। पावर डिवीजन और सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान में ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे और उस पर अमल दरामद के लिए जामे रोड मैप और हिकमत अमली मुरतब करके जल्द पेश करें। अवाम में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए। आगाही मुहिम के जरिए ये बात समझाई जाए कि बिलों की अदायगी करने वालों के साथ कोई ना इंसाफी नहीं की जा सकती। बिजली चोरी और बिलों की अदम अदायगी बिजली की पैदावार और तरसील में तातुल का बायस बनते हैं। बिजली चोरी और बिलों की अदम अदायगी लोड शेडिंग का बड़ा सबब है। उन्होंने कहा कि बिजली चोरों के खिलाफ कानूनी इकदाम किए जाएं। बलूचिस्तान में विफाकी तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार ला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने स्ट्रेटेजिक रियासती मलकती इदारों के अलावा दीगर तमाम हुकूमती मलकती इदारों की निजकारी का ऐलान कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत निजकारी और निजकारी कमीशन के अमूर के हवाले से अहम जायजा इजलास हुआ, जिसमें वज़ारत निजकारी और निजकारी कमीशन की तरफ से निजकारी प्रोग्राम 2024 का 2029 का रोड मैप पेश किया गया। इस मौका पर इजलास को हुकूमती मलकती इदारों की निजकारी के हवाले से पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में कहा गया है कि पीआईए की निजकारी के हवाले से प्री क्वालिफिकेशन का अमल मई के इख्तिताम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। रोज वैलेट होटल की निजकारी के हवाले से जरूरी मुशावरत का अमल जारी है। फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड को मुत्तहदा अरब अमारात के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन की जा रही है। दौरान ब्रीफिंग कहा गया कि बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी को प्रोग्राम 2024-2029 में शामिल कर लिया गया है। खसारा ज़दा हुकूमती मलकती इदारों को तरजीही बुनियादों पर प्राइवेटाइज किया जाएगा। निजकारी के अमल को तेज और मौसर बनाने के लिए निजकारी कमीशन में माहिरीन का प्री क्वालिफाइड पैनल तैनात किया जा रहा है। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ने स्ट्रेटेजिक रियासती मलकती इदारों के अलावा दीगर तमाम हुकूमती मलकती इदारों की निजकारी का ऐलान करते हुए कहा कि मासवाई स्ट्रेटेजिक रियासती मलकती इदारों के दीगर तमाम रियासती मलकती इदारे, चाहे वो नफा बख्श हैं या खसारा ज़दा, उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि मैं एक अवामी गवर्नर हूं, हर सियासी जमात के रहनुमा के पास खुद चल कर जाऊंगा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मैं पार्टी के एतमाद का शुक्रिया अदा करता हूं। हमें अपना मुकदमा अपने फोरम पर लड़ना चाहिए। मैं वजीर आला अली अमीन गंडापुर को खाने की दावत देता हूं। मैं सबको इज्जत देता हूं। गवर्नर केपीके ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि उनके मैंडेट पर डाका डाला गया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो मैंडेट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिला है, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मौलाना के तहफ्फुजात दूर करे। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलना होगा। आप लफ्जी जंग का ख्वाब पूरा करें, लेकिन वहां की आवाम को डिलीवर करेंगे। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि कहा जाता है जिससे अच्छाई करें उसके शर से बचें, लेकिन हम अपने मेहमान का हमेशा साथ देंगे। गालम गलोच की सियासत का अभी वक्त नहीं, अभी आवाम की खिदमत का वक्त है। हमें उनकी खिदमत करनी है। लाहौर
हाईकोर्ट ने गंदम की नई कीमत मुकर्रर करने के लिए दरख्वास्त पर सरकारी वकील को जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजमी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अहमद बिलाल महबूब एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौकिफ अपनाया कि वफाकी हुकूमत ने 40 लाख मैट्रिक टन गंदम होने के बावजूद 35 लाख टन गंदम बाहर से दरामद की। वफाकी हुकूमत के गंदम दरामद करने से कौमी खजाने को $1 अरब का नुकसान हुआ। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि हुकूमत पंजाब ने गंदम की वही कीमत बरकरार रखी है जो गुज़िश्ता साल थी। महंगाई 20% बढ़ चुकी है मगर किसानों के लिए गंदम का रेट नहीं बढ़ाया गया। हुकूमत को हुक्म दिया जाए कि गंदम की नई कीमत मुकर्रर करें। दौरान समाज सरकारी वकील ने अदालत से इस्तदा की है कि इस मामले पर हमें जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दी जाए। अदालत आलिया ने सरकारी वकील को जवाब जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। इसराइली फौज के गजा में हमले तेज करने के रद्द-ए-अमल में फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों की सेहूनी फौज से शदीद झड़पों का सिलसिला जारी है। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों से झड़पों में 50 इसराइली फौजी जख्मी हो गए जबकि ड्रोन हमले से इसराइली टैंक भी तबाह कर दिया गया। दूसरी जानिब रफा में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर इसराइली फौज की फायरिंग से फलस्तीनी ड्राइवर शहीद और गैर मुल्की इमदादी एहलकार जख्मी हो गया। उधर दुनिया भर में मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी में पुलिस की तलबा मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई के बाद जामे का अमला भी तलबा की हिमायत में खड़ा हो गया। दूसरी जानिब मिस्र में अमरीकी जामे के तलबा ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इसराइली कंपनियों के बायकॉट के नारे लगा दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबा भर में गैर फाल और खराब फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फाल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत आपाक अथॉरिटी से मुतालिक खसूसी इजलास हुआ जिसमें सेनेटर परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब, जिशान रफीक, जिशान मलिक, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अजीज और दीगर शरीक हुए। इजलास में पंजाब भर में 5027 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला पंजाब ने खारे पानी वाले इलाकों में तरजीही बुनियादों पर नए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने हर इलाके में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए जामिया प्लान तलब करते हुए सूबे भर में गैर फाल और खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी फाल करने का हुक्म दे दिया है। इजलास में तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट का इंतजाम एक ही अथॉरिटी के सपोर्ट करने का भी असूली फैसला कर लिया गया। इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुतालिका हुकाम को हिदायत की कि शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जाएं। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई गई दस्तावेजात पर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को सवालनामा भिजवा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने सवालनामे में कहा कि पीटीआई ने 5 साल में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, लिहाजा उसका इंतजामी ढांचा खत्म हो गया। इस वक्त पीटीआई का बतौर सियासी जमात क्या स्टेटस है? इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक पुराने कानून के मुताबिक दर्ज सियासी जमात रजिस्टर्ड होगी अगर वो पार्टी इलेक्शन के 7 दिन के अंदर सर्टिफिकेट जमा कराए, जिसमें सर्टिफिकेट के साथ इलेक्शन की तारीख, मुंतखब ओहदेदारों की तफसीलात, इलेक्शन नताइज के ऐलान की कॉपी शामिल हो। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रजिस्टर्ड सियासी जमात को इलेक्शन एक्ट के मुताबिक मतलूबा दस्तावेजात 60 यौम के अंदर जमा करवाना होती है, लेकिन दस्तावेजात जमा न करवाने पर समाअत का मौका देकर इलेक्शन कमीशन पार्टी का इंदराज खत्म कर सकता है। क्या पीटीआई का इंदराज खत्म करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है? इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया कि क्या पीटीआई जनरल बॉडी इजलास विफाक सूबों और मकामी सतह के तमाम अरकान के इलेक्टोरल कॉलेज पर हुआ था। पीटीआई जनरल बॉडी ने 31 जनवरी को इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया। पीटीआई आइन के मुताबिक जनरल बॉडी की जानिब से इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर करने का क्या स्टेटस है? क्या इस जनरल बॉडी इजलास में चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया गया था? इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया कि क्या इस चीफ ऑर्गेनाइजर रऊफ हसन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर नोटिफाई किया गया? जनरल बॉडी की जानिब से चीफ ऑर्गेनाइजर की तैनाती जायज है? क्या वो सीईसी मुकर्रर कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ने यह भी इस्तफसार किया कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक मौसूल 5 दरखास्तों पर आपका क्या मौकफ है? इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। इस फैसले की रोशनी में पीटीआई के पास इंतखाबी निशान नहीं। इलेक्शन एक्ट पार्टी इलेक्शन ना कराने पर जुर्माना आयद करता है। इस सूरत में क्यों ना पीटीआई पर जुर्माना आयद किया जाए?
तो दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सब मिलकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। कराची में अमीर जमात इस्लामी ने हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जमात इस्लामी अवामी इशूज को उठाकर पूरे मुल्क में अवाम में बेदारी पैदा करेंगे, मुस्तकबिल में तालीमी इनकलाब के लिए आगे बढ़ेंगे। किसी का जलसा रोकना काबिल कबूल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी का जलसा पुरअमन है तो उसे इजाजत मिलनी चाहिए। 19 तारीख को गजा मिलियन मार्च पेशावर में रखा गया है, जहां आइंदा का लाहे अमल होगा। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि माफी हर उस शख्स को मांगनी चाहिए जिसने आइन को तोड़ा है, खवा वो सियासी जमात हो या कोई इदारा हो। हाफिज नईमुर रहमान ने मुल्क में गंदुम स्टैंगल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि गंदुम बहरान पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। इनवारुल हक से पूछ लिया जाए कौन कौन फॉर्म 47 पर आया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की जेर सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में तब्दीली तफ्तीशी बोर्ड का इजलास हुआ। तब्दीली तफ्तीशी फर्ज बोर्ड में डिविजनल एसपीज की शिरकत। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में कत्ल, इक़दाम कत्ल, ज्यादती, डकैती और चेक डिसऑनर के 28 मुकदमात जेर बहस आए। बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फ्रीकैन ने अपने अपने मौकफ से अफसरान को आगाह किया। मुद्दया इरशाद बीबी, आतिफ असलम और इमरान अली कत्ल, सज्जाद अली इक़दाम कत्ल के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। बोर्ड में अफसरान ने दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतालिक मौका पर अहकाम जारी किए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना था फराइज की अंजामदही में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खातीन के मुतालिका मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर निपटाया जा रहा है। शहरियों को फौरी और मेरिट पर इंसाफ मुहैया करना हमारी अवलीन तरजीह है। कानकुनान का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब का अज़म। कानकुनी के दौरान रूनुमा होने वाले हादसात की रोकथाम और फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए इनकलाबी इक़दाम। सूबाई वज़ीर मादनियात सरदार शेर अली गोरजानी ने कानकुनी की साइट्स पर डिस्पेंसरी की मौजूदगी लाजमी करार दे दी। हादसात से बचाव के लिए जरूरी आलात भी माइनिंग साइट पर मौजूद होना लाजमी करार दिए गए। इस जमन में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हर माइनिंग साइट पर अब डिस्पेंसरी लाजमी कायम की जाएगी। सूबाई वजीर मादनियात सरदार शेर अली गोरजानी का हिदायत देते हुए कहना था कि हादसात की रोकथाम के लिए जरूरी तमाम इकदाम फौरी किए जाएं। सूबाई वजीर का कहना है कि महकमा मादनियात पंजाब इस अमर को यकीनी बनाएगा कि कानकुनों को हादसात की सूरत में फौरी और बर वक्त तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाए। सूबाई वजीर का कहना था कि जो माइन मालिकान डिस्पेंसरी कायम नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर माइन मालिकान की लीज फौरी कैंसिल कर दी जाएगी। लाहौर के गैरिजन गोल्फ एंड कंट्री क्लब में मिस्ट्री शाह लोहा मार्केट के सीनियर ताजिर रहनुमा राजा तारिक महमूद के साहबजादे हाफिज राजा अब्दुल मनान तारिक की दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डीएसपी रईस खान लोधी, सीआईए डिफेंस इनामुल हक भट्ट, जनरल सेक्रेटरी लोहा मार्केट आजम खान समेत अहम सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। गैरिजन गोल्फ एंड कंट्री क्लब लाहौर में मिस्री शाह लोहा मार्केट के सीनियर ताजिर रहनुमा राजा तारिक महमूद के साहिबजादे हाजी राजा अब्दुल मनान तारिक की दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। टोपस मार की तकरीब में मिस्टर एंड मिसिज राजा तारिक महमूद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब में डीएसपी रईस खान लोधी, सीआईए डिफेंस इनामुल हक भट्ट, जनरल सेक्रेटरी लोहा मार्केट आजम खान, मरकजी सेक्रेटरी नशरो इशात लोहा मार्केट बाऊ आरिफ, सदर सेक्टर 3 लोहा मार्केट चौधरी जुल्फकार, सदर सेक्टर 4 लोहा मार्केट मियां सईद तेरे वाले, वाइस चेयरमैन लोहा मार्केट मियां सज्जाद, हाजी शुएब खान कराची वाले, अदरीस खिलजी, शेख इस्माइल, ताउस खान, हाजी मुनीर, मियां नवीद, राजा शहजाद, राजा अमीन प्रिंस, राजा इम्तियाज, एजाज, ख्वाजा हारून, बाबर मुगल, शाह अली मर्दान, अब्दुल अजीज मुगल, बाबर अयूब भट्ट, खालिद जबरान भट्ट समेत अहम सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर मोजिज मेहमानों ने नौ ब्याता जोड़े के लिए नेक दिली तमन्नाओं का इजहार किया। सर जी, उन्होंने मोहब्बत का मुजाहरा किया, हमको बुलाया, हम हाजिर हो गए हैं। अब जो नौ ब्याते जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात हैं, अल्लाह इनके मुकद्दर अच्छे करे, इनको प्यार से इत्तेफाक से रहने की तौफीक अता हो और हमारे जो इस्लाम के असूल हैं उन पर अमल करते हुए
ये दोनों ख़ानदान एक दूसरे से की इज़्ज़त में इजाफा का सबब बने। अल्लाह पाक इनको इज्जत दे और मैं कहना खुशहाली दे। हाजी साहब ने हक अदा कर दिया अपना बच्चा बेटी की शादी करके, और अल्लाह पाक इनको आगे जाके खुशी दे, हमारी यही दुआ है। और बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हाजी साहब ने, हाजी तारक साहब ने। मैं कहता हूँ एक इन्होंने नमूना दे दिया कि वाकई शादी इस तरह बच्चों की करनी चाहिए। राजा भाई मेरे बहुत ही प्यारे बड़े भाई हैं, बड़े भाइयों की तरह, और इनके बेटे और इनकी जो बहू है उसके लिए हम नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। की शादी थी, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी भर खुशियाँ और ढेर खुशियाँ दें। और शुक्रिया कोई नूर चैनल का जिन्होंने हमारे दावत कबूल की। मोहम्मद दा सदका करम कर अलाही, मोहम्मद दा मंगता करे बादशाही। जनाब राजा तारक साहब, राजा प्रिंस साहब, ये बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह इनको ऐसी और खुशियाँ दे, इनको बच्चों को खुशियाँ दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है जी। मेरे छोटे भाई की शादी है राजा अब्दुल मनान तारिक की, और तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आकर हमें बहुत ज़्यादा इज्जत बख्शी है। भाईजान बेटे की शादी है मेरे, अल्लाह ने बड़े प्यार से की है, उनका वलीमा है। और कोई नूर चैनल इनको पता चला कि शादी ये दोस्त हमारे लिए आए और इन्होंने बोला कि आप इंटरव्यू दो, और कोई नूर का हम शुक्रगुजार हैं। और हाल में माशाल्लाह खैर बरकत सब अल्लाह की ही रहमत से हो रहा है, हमारी ताकत कुछ नहीं। आमीन। सीनियर ताजी रहनुमा राजा तारिक महमूद ने तमाम मेहमानों की आमद पर शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन नवाज के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। बल्दिया उस्मा लाहौर ने रिहायशी इलाकों से भैंसों के इनखला के लिए एक्शन का आगाज कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव MCL लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर शालीमार जोन में जोनल ऑफिसर पारस जुबैर ने ऑपरेशन किया। रिहायशी इलाकों में मवेशियों को रखने की इजाजत हरगिज नहीं। जोनल अफसर पारस जुबैर का इस हवाले से कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटर MCL लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर रिहायशी इलाकों में भैंसों के इनखला पर सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। शालीमार जोन के इलाके चाइना स्कीम में बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें 28 से ज्यादा भैंसों का इनखला करवाकर हवेलियों को सील कर दिया गया और 70,000 रुपए से ज्यादा जुर्माने भी किए गए हैं। डीजी LDA ताहिर फारूक ने LDA 1 विंडो सेल का दौरा किया। उन्होंने LDA 1 विंडो सेल और दफ्तर में जारी रिवैम्पिंग के कामों का जायजा लिया। डायरेक्टर आर्किटेक्ट ने जारी कामों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। LDA 1 विंडो सेल की रिवैम्पिंग, खारजी और दाखिली रास्ते को अपग्रेड करने का काम तेजी से जारी है। 1 विंडो सेल पर कंट्रोल रूम के कयाम पर डीजी LDA को ब्रीफिंग दी गई। ताहिर फारूक ने कहा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक LDA को पेपरलेस इदारा बना रहे हैं। शहरियों को बेहतर सर्विसेज की फराहमी के लिए LDA में रिफॉर्म्स का सिलसिला जारी है। लाहौर में सफाई ऑपरेशन जारी। CEO बाबर साहबदीन की हिदायत पर लारी अड्डों, अवामी मकामात, रश वाली जगहों पर खसूसी सफाई टीमें तैनात हैं। यतीम खाना चौक, बंद रोड, सिटी बस टर्मिनल, न्याजी अड्डा, स्काईवेज और दीगर पब्लिक मकामात पर सफाई सुथराई जारी है। गवर्नमेंट स्कूल्स, अवामी पार्क्स और कमर्शियल मार्केट में भी सफाई वर्किंग जारी है। LWMC अफसरान और वर्कर्स तीनों शिफ्टों में फील्ड में मुतहरिक हैं। ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी सदर ज़का अशरफ कहते हैं मुल्क में 15 लाख टन चीनी सरप्लस है। अगर हुकूमत चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे देती है तो $2 अरब की चीनी एक्सपोर्ट हो सकती थी। क्रिकेट टीम की लीडरशिप को हर 2 माह बाद तब्दील नहीं करना चाहिए। हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक इस वक्त उनके साथ मकामी होटल में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ लाहौर के मकामी होटल में, जहाँ ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे कि जो सरप्लस चीनी है वो एक्सपोर्ट क्यों नहीं की जा रही और कितनी मालियत की चीनी है, क्या एक्सपोर्ट की जा सकेगी, अगर एक्सपोर्ट करते हैं क्या मकामी मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ेगी। इनसे बात जी। ऐसा बताइएगा सूरत हाल क्या है? जी सूरत हाल अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। मुल्क में 15 लाख टन चीनी सरप्लस है। और अगर हम तो कह रहे थे पिछले काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि इसको एक्सपोर्ट करने दें। अगर एक्सपोर्ट करते तो उस वक्त प्राइस कोई 750 780 पे थी, अगर उस पर करते तो शायद $2 बिलियन आ जाते, $2 अरब। अब प्राइस गिरती जा रही है, अब 550 के करीब आ गई है। तो अब भी अगर हो तो चलो $1 बिलियन तो आ ही जाता है। तो इसको गवर्नमेंट को फ़ौरन करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त गुजरता जाएगा,
तो प्राइस जो है और गिरती जाएगी। जब प्राइस और गिरती जाएगी तो इंटरनेशनल मार्केट में जो नए प्लेयर्स ऐड होते जाएंगे, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। सर ये कोई अगर ये एक्सपोर्ट भी होती है तो मकामी मार्केट में कीमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई इतना को ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत तो होना भी चाहिए, बिकॉज हमारी जो कॉस्ट है 160-65 पे जा रही है, तो अगर उसके नज़दीक भी जाए तो एटलीस्ट जो है वो कॉस्ट तो निकल जाए ना इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री को सरवाइव करने के लिए भी तो अपनी कॉस्ट निकालनी है। ज़का साहब, ये गंदम का भी बड़ा स्कैंडल सामने है और ये इतने अरबों रुपए की गंदम गैर ज़रूरी इंपोर्ट की गई और जबकि सरप्लस गंदम मौजूद है। आप समझते हैं जिम्मेदारों का तयन करके उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए? जी, ये हुकूमत को देखना चाहिए कि असल हक़ाइक़ क्या हैं, बिकॉज हम तो उसमें चीनी के मामले और गन्ने के मामले का हमें पता है, बाकी इसमें जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है या उनकी जो टीम है इसकी तहकीकात करे और जो भी मुल्क के फ़ायदे की बात है उस पर डिसीजन लें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ज़का अशरफ साहब से गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा जी ये जो शुगर है सरप्लस थी, अगर गवर्नमेंट बर वक्त डिसीजन लेती तो $2 अरब का ज़ेर मुबादला पाकिस्तान को मिलना था, लेकिन अब कीमत उसकी गिर गई है। लेकिन अभी भी कहते हैं $1 अरब पाकिस्तान को मिल सकता है, इस हवाले से गौर करना चाहिए। और दूसरा, बतौर साबिक बोर्ड के चेयरमैन इन्होंने कहा है कि ये बार बार तब्दीलियाँ करने से उसका टीम का मोर अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में कौमी टीम की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली टीम से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से खिलाड़ियों के लिए 3 करोड़ इनाम का ऐलान किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने हॉकी टीम के खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया। तफसीलात अहमद रियाज बलोच की इस रिपोर्ट में। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में कौमी टीम का बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कौमी हॉकी टीम से मुलाकात की। वजीर आला पंजाब ने पूरी टीम के लिए 3 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान भी किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि हॉकी सिर्फ खेल नहीं, कौमी फखर है। इनका कहना था कि मौजूदा टीम ने माजी की यादें ताज़ा कर दी। मरियम नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि खिलाड़ियों ने कौमी खेल में दोबारा से नई जान डाल दी। उम्मीद है कौमी हॉकी टीम अपना मुकाम वापस हासिल करेगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के मुताबिक पंजाब में खेलों के फरोग के लिए जिम्मेदारी वजीर खेल फैसल अयूब खोखर को दी है। कौमी कप्तान अम्माद भट्ट ने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमती तावन से कौमी खेल को मजीद बुलंदी हासिल होगी। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का हम शुक्र भी अदा करते हैं कि पाकिस्तान में न सिर्फ ये कि आप ये मेडल लेके आए हो, जीत के आए हो, बल्कि 13 साल के बाद हॉकी की तरफ से कोई अच्छी खबर हमें सुनने को मिली है। हॉकी सिर्फ हमारी नेशनल गेम नहीं है, हमारी नेशनल प्राइड भी है। और रैंकिंग सिर्फ नीचे नहीं गई हॉकी की, आई थिंक हमारी नेशनल प्राइड जो है वो उसमें डिटीरियोरेशन आई है। और मैंने आपकी सारी बातें नोट की हैं, लेकिन जब मैं उन इश्यूज़ पे आती हूँ उससे पहले मैं आप सबको, कैप्टन को, पूरी हॉकी टीम को, हॉकी फेडरेशन को, आपके कोच को, आपकी जो भी पूरी एंटायर जो भी आपकी टीम है, सेटअप है, उन सबको मैं नवाज शरीफ साहब की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, अपनी तरफ से और हम सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप सबको बिग पैट ऑन योर बैक। आपने बड़ा हम सबको एक, ना सिर्फ ये कि इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, एक नेशनल जो ग्लोरी थी आपने उसको जिंदा किया है दोबारा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अहमद रियाज बलोच, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। एसएचओ कान्हा अशफाक खान के हुक्म के मुताबिक चौकी इंचार्ज सुआ हासिल जुल्फकार सब इंस्पेक्टर की बरवक्त कार्रवाई। लाहौर में चोरी और डकैती की वारदात करने वाले 2 साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिम आकाश और अमजद के कब्जे से चोरी और छीनी गई मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन, नाजायज असलहा और गोलियां बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दी गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये चौकी इंचार्ज सुआ हासिल मोहम्मद जुल्फकार की अपनी टीम के हमरा बर वक्त कार्रवाई सामने आई है। लाहौर शहर में जिस तरह से 6 डिवीजन है और 6 की 6 डिवीजन में डकैती और चोरी की वारदात करने वाले 2 ऐसे मुलजमान जो कि लाहौर पुलिस को मतलूब थे
और ये मतलूब होने के साथ साथ शहरियों के नाक में दम भी कर रखा था। दोनों मुल्जमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस तरह से मुल्जमान को बेदियां रोड अतुअसल गांव से गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुल्जमान से चोरी शुदा 8 मोटरसाइकिलें छीनी गई, जो है वो हजारों रुपए की नकदी, और इसके अलावा मुल्जमान से छीने गए जो है वो 3 मोबाइल फोन और 2 पिस्तौल भी बरामद किए गए हैं। मुल्जमान बड़े ही शातिर थे, ये शहरियों को वारदात के साथ साथ न सिर्फ लूटते थे बल्कि फायरिंग करके जख्मी भी करते थे। मुल्जमान की उम्रें बेशक छोटी हैं लेकिन इनके कारनामे बड़े बड़े हैं। एक का नाम आकाश और दूसरे का नाम अमजद है। आकाश और अमजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले भी कर दी गई है। जबकि मैं बताता चलूं कि एसपी मॉडल टाउन का कहना था कि स्नैचर डकैत गैंग के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो जारी रहेगा। जिस तरह से 2 मुल्जमान को गिरफ्तार किया बाकायदा तौर पर डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से, सीसीपी लाहौर की जानिब से और एसपी मॉडल टाउन की जानिब से इन दोनों लड़कों को गिरफ्तार करने का टास्क दिया गया था, खासकर मॉडल टाउन डिवीजन को, जिस पर जो है वो जुल्फकार चौकी इंचार्ज जो है वो सुवासल, इसने अपनी टीम के हमरा दिन रात मेहनत करके इनकी लोकेशन ली और बाकायदा तौर पर इनका डाटा भी हासिल किया। जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए इन मुल्जमान को गिरफ्तार किया। इशफाक खान की अगर बात की जाए तो एसएचओ कहना इशफाक खान वहां पर तैनात है। बाकायदा तौर पर इनकी गिरफ्तारी से कबल एक मीटिंग की गई थी और बाकायदा मुकम्मल तौर पर एक तरीका कार अपनाया गया था, क्योंकि इशफाक खान एक बड़े मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं जो कि जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए आज तक जो है वो बड़े बड़े डाकू, दहशतगर्द और दीगर वैसे मुल्जमान को गिरफ्तार कर चुके हैं। तो उनकी हदायत के मुताबिक जो है वो जुल्फकार सब इंस्पेक्टर चौकी सुबह हासिल ने मुल्जमान की गिरफ्तारी का जो है टास्क लिया था, जो कि टास्क मुकम्मल करके दोनों मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों मुल्जमान के कब्जा से कीमती एशिया जो है वो बरामद करके असल मालकान के हवाले भी कर दी गई है। जिस तरह से आकाश और अमजद की बात की जाए, आकाश और अमजद जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मेरी जब बात हुई थी चौकी इंचार्ज से, उनका कहना था कि इनके 2 साथियों की तलाश में जो है वो पुलिस जगह जगह छापे मार रही है, आइंदा 24 घंटे में उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इन लड़कों ने लाहौर में जो है वो एक अत मचा रखी थी, शहरियों के नाक में दम कर रखा था और पुलिस को चकमा देकर ये वारदात करके चले जाते थे। इनके जो है वो जी ठीक है वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहबजादा हामिद रजा की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम भिजवा दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहबजादा हामिद रजा की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम भिजवा दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहबजादा हामिद रजा की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम भिजवा दिया गया है। अहम खबर है, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहिबजादा हामिद रजा की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम भिजवा दिया गया है। आपको बताते चलें, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहिबजादा हामिद रजा की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम भिजवा दिया गया है। मजीद इसके हवाले से जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफ सही से। जी तैमूर, आगाह कीजिएगा। जी, जिस तरह चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए पीटीआई ने शेख वकास अकरम का नाम फाइनल कर लिया था, जराए पीटीआई ने यह भी बताया था कि बानी पीटीआई ने भी शेख वकास अकरम के नाम की मंजूरी दे दी है। पीटीआई जराए ने कहा था कि पॉलिटिकल कमेटी 1-2 रोज में शेख वकास अकरम का नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भेजेगी। लेकिन यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूंगा कि जराए पीटीआई के मुताबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अली मोहम्मद खान का नाम भी ज़ेर बहस आया था और इसी तरह बानी पीटीआई शेर अफजल मरवत का नाम भी चेयरमैन पीएसी के लिए तजवीज़ कर चुके थे। मगर जिस तरह आखिर में पॉलिटिकल कमेटी ने शेख वकास अकरम का नाम खत्मी तौर पर फाइनल कर लिया था, तो आज इसके हवाले से नोटिफिकेशन आया है कि चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम भिजवा दिया गया। और शेख वकास अकरम नवंबर 2002, मार्च 2008 और अब तीसरी मरतबा 2024 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। शेख वकास अकरम वफाकी वजीर तालीम और लेबर और मैन पावर के वजीर मुमलिकत भी रह चुके हैं। जी ठीक है तैमूर, बहुत शुक्रिया आपका। थाना शालीमार इन्वेस्टिगेशन की बड़ी कार्रवाई, बिछड़ों को अपने से मिलवाने की रिवायत बरकरार, लापता बच्चे को तलाश करके बुरसा के हवाले कर दिया।
एसपी इन्वेस्टिगेशन और एसपी सिविल लाइन डॉक्टर अब्दुल हन्नान ने बर वक्त टीम तश्कील दी। थाना शालीमार ऑपरेशन विंग ने एसएचओ राना मुजाहिद की सरबराही में बर वक्त मुकदमा दर्ज कर दिया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना शालीमार एहसनुल्लाह कमर ने तमाम तर टेक्नोलॉजी को बुरेकार लाते हुए सीसीटीवी कैमरों की मदद से बच्चे को तलाश का अमल शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन टीम ने बच्चे को तलाश कर लिया और वुरसा के हवाले कर दिया गया। बच्चे के वालिदैन ने पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा किया और पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तो दूसरी जानिब एसएसपी डॉक्टर अनूश मसूद की जानिब से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शालीमार एहसानुल्लाह कमर और साबिर एएसआई को शाबाश दी गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, मैं अपने अहले इलाका की जानिब से शानदार इस्तकबाल पर शुक्रगुजार हूँ। रैली से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि पंजाब का गवर्नर सरदार सलीम हैदर नहीं बल्कि अटक का बच्चा बच्चा है। मेरा गवर्नर बनना अटक की इज्जत और वकार है। आज पता चल गया है कि अटक पंजाब की हुक्मरानी का हिस्सा है। गवर्नर हाउस में सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, तमाम जमातें आ सकती हैं। पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, जेयूआई और तमाम जमातें गवर्नर हाउस आ सकती हैं। मैं पीपी का नहीं बल्कि पंजाब का गवर्नर हूं। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मसूद अहमद खान और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। राना मसूद ने कहा कि वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम में नौजवानों को एम्पावर करने के लिए तालीम, एम्प्लॉयमेंट और नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों में इंगेज करने का काम जारी है। सरदार अयाज सादिक बोले, नौजवान ही मुल्क की तकदीर बदलने की कुदरत रखते हैं। खुशी है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने राना मसूद अहमद खान को वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम का चार्ज दिया है। उम्मीद है कि पाकिस्तानी नौजवानों को हर तरह के मौके फराहम करने में कामयाब होंगे। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए केएन न्यूज़, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।